श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन श्रीमन जय हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 सतगुरु हो सतगुरु जय हो सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बात कर रहे थे मनसा वाचा कर्मणा। आज देखिए बात मन से संतों को जब स्मरण किया जाए तो हमारे परम पूज्य श्री सतुआ वाले बाबा जी, जिनका नाम पूरी दुनिया में है और सतुआ बाबा के नाम से सारा जगत जानता है, और सबसे बड़ी इस पूरे कुंभ क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यवस्था पूज्य महाराज जी की, सतुआ वाले बाबा जी की सबसे बड़ी व्यवस्था है। परम पूज्य महाराज जी श्री संतोष दास जी, उनके कृपा पात्र पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र पूज्य महाराज जी उस गद्दी पर बैठे हैं और दास अनिरुद्ध पर इनकी बड़ी करुणा और कृपा है। आज हमारे बीच में भैया श्री संतोष दास जी महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सतुआ बाबा के नाम से आप सब जानते हैं, उनका नाम सतुआ बाबा क्यों पड़ा। पूज्य महाराज जी ने हमें बताया कि ये चना पहले क्या है ना, ये काशी में सब दीन दुखियों को सबको चना और हलवा चना दिया करते थे, प्रसाद अन्न क्षेत्र चलाते थे ना, प्रसाद बांटा करते थे। तो बताए कि भगवान शंकर ही किसी साधु के रूप में आए और उन्होंने कहा कि बाबा ये तेरे चने बड़े कड़े हैं, शरीर बूढ़ा है, ने पीस के दे दे। तो बाबा ने चने को क्या कर दिया, पीस दिया, तो बन गया सतुआ बन गया। तो सतुआ वाले बाबा के नाम से सारा संसार जान गया और वहां सबको पेट भर भोजन। ये पूज्य महाराज जी सामान्य रूप में जो आपको दर्शन हो रहे हैं, ये अद्भुत संत हैं और इन्होंने लाखों लोगों के लिए इस कुंभ क्षेत्र में ठहरने की, खाने पीने की खूब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी। देखो संत लोग ही ना पूरा, आप जब साधु आपके द्वार पर जाता है ना तो आप संतों को खूब चकाचक खवाते हो, और प्रयागराज में कुंभ में जब आप गृहस्थ लोग आते हो ना तो संत लोग खूब उड़ेल देते हैं। सारे संतों के यहाँ बढ़िया भोजन प्रसादी चल रही, आप खाते खाते थक जाओगे, पर संत जन खवाते खवाते ऐसे परम करुणामय हमारे भैया श्री संतोष दास जी महाराज आज आए हैं। दास आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ, आपके चरणों की रज माछी पर लगाता हुआ अपने आप को कृतार्थ कर रहा है पूज्य महाराज जी की चरण रज से। साथ में और भी संत जन यहाँ पधारे हैं, सभी संत जनों को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। पूरे प्रयाग की सबसे विलक्षणता यही है, विलक्षण बात यही है कि यहाँ सब जगह देखिए करोड़ों लोग आ रहे हैं, पर करोड़ों लोग सब खूब भरपेट चकाचक खा रहे हैं, बड़ी आनंद ले रहे हैं। ये सभी संतों का अनुग्रह है, संतों की करुणा है। तो हम बात कर रहे थे मनसा, वाचा और कर्मणा। 3 प्रकार के पाप होते हैं। मनसा, आपने किसी का मन से बुरा सोचा, ये मनसा पाप है। आपने मन से सोचा कि मैं वृंदावन जाऊं, प्रयाग जाऊं, काशी जाऊं, तो ये मनसा पुण्य है। मन से पाप भी होता है और मन से मैया बोलो मेरी माँ, मन से क्या होता है पाप और, तो मनसा
दूसरा है वाचा। दूसरा क्या है? वाचा मतलब वाणी। जैसे आपने किसी को गलत कह दिया, जैसे आपने कुछ हमें कह दिया या हमने आपको कुछ कह दिया, हमें पता नहीं है कि हमने आपको क्या कहा, लेकिन आपने उस बात का बुरा मान लिया। क्या मान लिया? जैसे हमने आपको कुछ कहा, हमने गलत भाव से नहीं कहा था कुछ आपको, लेकिन आपको वो बात हमारी बुरी लग गई, तो ये वाचा पाप हो गया ना, कि हमारे द्वारा आपका दिल दुख गया, ये वाणी से पाप है। इसलिए वाणी से भी शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण कर दे, जो घायल कर दे। ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए वाणी से। कभी वाणी का अपराध नहीं होना चाहिए, किसी संत को, किसी साधु को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जानते नहीं हो संतों के बारे में, और संतों की बैठ बैठ के बुराई करते रहते, अरे वो संत तो ऐसे हैं, वो संत तो ऐसे हैं। आपने थोड़ी जान रहे हो कि वो संत कैसे हैं। अब सोचिए कि इतने बड़े कुंभ में करोड़ों लोगों की अन्न सेवा चल रही है, निवास की सेवा चल रही है। अब बताइए, संत लोग नाम भी जप रहे हैं और आप सबकी सेवा भी कर रहे हैं। संत लोगों के द्वारा गौ सेवाएं चल रही हैं। अब बताओ, ये संत पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? हाँ, और संत देखो, कोई भी कितना भी, आप जिसे पाखंडी कहते, कुछ लोग कह रहे संत तो पाखंडी, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। आप यदि किसी को पाखंडी भी कह रहे हैं तो वो पाखंडी आप कह रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो पाखंडी है? वो नाम जप कर रहा है, भगवान के भरोसे है। कई बार आप सुना सुनी बातों में विश्वास कर लेते हैं, और सुन सुन के सब कह रहे हैं तो आपने भी कहना शुरू कर दिया। भेड़ चाल कभी नहीं चलना चाहिए, वाणी का पाप कभी नहीं होना चाहिए। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि अम्बरीश नाम के एक राजा थे, वो एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अम्बरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी आए। कौन आए? दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी आने में जरा लेट हो गए, वो द्वादशी को व्रत का पारण करने वाले थे। दुर्वासा जी आए तो कहने लगे कि अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज आप भी थोड़ा खा लो। बोले मैं नहा लूं। वो स्नान करने गए तो त्रयोदशी लगने वाली थी, और एकादशी का नियम है कि द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए। तो अम्बरीश जी ने संतों के आग्रह पर थोड़ा चरणामृत पी लिया। क्या पी लिया? जब चरणामृत पिया तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, वाह तू राजा बड़ा भक्त हो गया है, बड़ा समझदार हो गया, बिना संतों को भोजन कराए भोजन करता है। अब तो संत आग बबूला हो गए। देखिए, दुर्वासा जी भी इतने बड़े संत हैं, दुर्वासा जी भी इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो भले संत भले भक्त हैं, पर उनके द्वारा एक भक्त का तिरस्कार हो रहा। अम्बरीश जी का वो भरी सभा में क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। अम्बरीश ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, हे प्रभु अपराध हो गया, लेकिन अम्बरीश की जगह भगवान ने उत्तर दिया। सुदर्शन भगवान पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा के पास गए, भगवान शिव के पास गए, मना कर दिया कि दुर्वासा जी आपने हमारा अपराध किया होता तो क्षमा करते। तब नारायण भगवान के पास गए, हे भगवान श्रीमन नारायण, ये सुदर्शन तो आपका है, आप बचाइए, देखो हम मर जाएंगे। जला रहा है सुदर्शन चक्र, क्योंकि हमने एक भक्त का अपमान कर दिया। तब भगवान बोले कि दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वध्वजा, आपने हमारा अपमान किया होता तो हम आपको अवश्य क्षमा करते। आपने हमारा अपमान किया होता तो हम आपको अवश्य क्षमा करते, पर आपने हमारे भक्तों का अपमान किया है। भगवान बोले, जिस अम्बरीश जी का अपमान आपने किया है, आप उन्हीं अम्बरीश जी की शरण में जाइए। तब दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश जी की शरण में आए और कहा कि मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, अम्बरीश क्षमा करो। तब अम्बरीश जी दुर्वासा जी के चरणों में गिरकर सुदर्शन भगवान से क्षमा मांगी। तब सुदर्शन भगवान ने शांति ग्रहण की। तब दुर्वासा जी बचे। इस पूरी कथा से ये समझ में आया कि कई बार आप जाने अनजाने में जो वाणी से पाप करते हो ना, किसी को भी कुछ कह देते हो, जो मन में आया बोल दिया। आप तो बोल करके भूल गए, लेकिन जिसे बोला है क्या वो भूला होगा? इसलिए कहता हूं, वाणी को जरा संभालो, और संतों का अपमान वाणी से ना हो,
वरना भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्तों को यदि तुमने अपमानित किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रावण ने क्या किया? विभीषण को लात मार दिया। और जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तो रावण उसी क्षण अभागी हो गया, उसी क्षण अभागी हो गया। इसलिए मेरी मां, एक बात कहूं, कुछ भी बोलने के पहले 100 बार सोचा करो कि जो आप चाहे आप अपनी सास को बोलो, चाहे आप अपनी बहू को बोलो। अच्छा ये बताओ, आपने अपनी जेठानी को गलत शब्द कह दिया, तू ऐसी है तू वैसी है, या जेठानी ने देवरानी को या सास ने बहू को, आपने तो बोल दिया ना। लेकिन कई बार शब्द बहुत परेशान करते हैं कि नहीं, दिल दुखाते हैं कि नहीं। आपके कहने से कई बार सामने वाला रोने लग जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब आपके शब्दों ने रुला दिया कि नहीं। अब बताइए कि चाहे दिल जेठानी का दुखा हो या देवरानी का, दिल चाहे सास का दुखा हो या बहू का, पर दिल तो दुखा ना। हाँ या ना? किसके कारण दुखा? आपके शब्दों के कारण। तो वो पाप हुआ कि नहीं? बोलो मेरी मां, वो पाप हुआ कि नहीं? इसलिए ये वाणी का पाप है, मनसा वाचा। ये कौन सा पाप है? ये वाचा पाप है। वाचा मतलब वाणी का। इसलिए कहता हूं, वाणी से सदा सीताराम सीताराम कहो, राधे कृष्ण कहो, जय श्रीमन्नारायण कहो। संतों की सदा आप अच्छी कथाएं सुनो, अच्छी कथाएं कहो अपनी वाणी से। भगवान के भक्तों की कथाएं सुनो कानों से और भक्तों की कथाएं कहो। तो ये वाणी से पाप ना करो। तो वाणी के पाप से बचोगे ना? बोलो हाँ के ना? कौन से पाप से बचोगे? कुछ भी कहने से बचो। आप किसी को कुछ ना कहो। मैं क्यों आपसे ऐसा शब्द कहूं कि आपका दिल दुख जाए? मैं 7 दिन के लिए प्रयाग आया हूं, मैं काहे किसी का दिल दुखाऊं? मैं सदा आपसे अच्छी बातें करके आपको प्रसन्नता देने का प्रयास करूंगा। क्यों मैं गलत कहूं? ये जीवन थोड़ा है, मैं कम मर जाऊं कौन जानता है। मैं कम जीवन में क्यों आपका दिल दुखा के जाऊं? मैं क्यों नहीं गलत कहूं? क्यों आपको गलत कहूं? कह के भी मैं क्या पालूंगा? कौन सा धन्ना सेठ बन जाऊंगा? मैं किसी को गलत कहूं तो क्या होगा? मेरे कहने से वो सही तो नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह के पाप क्यों लादूं अपने माथे? तू भैया है सो है, नीम कड़वी है, मीठी तो नहीं हो सकती। गन्ना मीठा है, कड़वा तो नहीं हो सकता। मेरा धर्म है समझाना, मैं आपको समझा ही तो सकता हूं। इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं? मैं चुप हो सकता हूं। इसलिए वाणी के पाप से बचिए, मनसा वाचा। तीसरा पाप है कर्मणा। क्या पाप है मेरी मां? इसलिए दास अपनी वाणी से सदा आपको कथा सुनाने का प्रयास करता है, और शरीर से, मैं इस हाथ से, ये हाथ दिया भगवान ने, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता। मैं सदा इन हाथों को माताओं के, वृद्ध माओं के पांव की तरफ बढ़ाकर माताओं के चरण सेवा करता हूं। हाथ दिए हैं। अच्छा एक काम करो मैया, आज मैं आपको एक मंत्र बताऊं। यदि आपने वाणी से किसी का दिल दुखाया है तो मैं एक छोटी सी बात कहूं, मानोगे? आज से रोज सबको, सबसे क्षमा मांगा करो, सबको सॉरी कहा करो। क्या कहोगे? बोलिए सॉरी। बोलो मेरी मां। सबसे क्षमा मांगो। अच्छा ये बताओ, सबसे क्षमा मांगना सही है कि गलत है? बोलो। यदि मेरी वाणी से आपका कोई दिल दुखा हो तो मैं आपसे क्या करूं मैया? मैं आपका बेटा हूं। मेरी वाणी से कोई अपराध बना हो तो क्षमा कर दीजिए। सोने के पहले एक बार भगवान से क्षमा मांगिए, हे विधाता
जितना आपका चिंतन करना, ये साधु जन जितना चिंतन करते हैं, हम आपका ध्यान नहीं कर पाते। हे प्रभु हमें क्षमा करिए। आपने हमें देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को वाणी दी, फिर भी हम आपका चिंतन नहीं कर पाए। हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको समय नहीं दिया। रोज भगवान से क्या मांगोगे? बोलो, क्या मांगोगे? हे विधाता आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपका उतना भजन ना कर पाए। आपने हमें जितना भगवान ने देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिए, जितना ईश्वर ने दिया है, क्या हम कभी उनका ऋण चुका पाएंगे? नहीं चुका पाओगे तो कम से कम ईश्वर से सॉरी तो कह लो। हे भगवान, हे प्रभु, आपसे हम क्षमा मांगते हैं। क्या मांगोगे? अच्छा, रात को सोने से पहले ना पत्नी से भी क्षमा मांगनी चाहिए। हे अर्धांगिनी, हे देवी जी, हमारी वाणी से। अच्छा, पति लोग ना रोज अपमान करते हैं पत्नियों का, कुछ भी कह देते हैं कि नहीं? कई बार पुरुष कुछ भी कह देता है, पत्नी अकेले में जाके रो लेती है, सामने रोती भी नहीं है। आपकी वाणी इतना प्रभाव डालती है कि पत्नियां आपकी वाणी से रो पड़ती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। तो क्या कभी पुरुष को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? पत्नी के भीतर भी तो परमात्मा ही बसते हैं, सब में ईश्वर है, तो पत्नी में भी तो भगवान है। और किसी का भी दिल दुखता है ना, तो वो भगवान का ही दिल दुखता है, ये मानना चाहिए। क्योंकि सब में कौन है? बोलो मेरी माँ, सब में कौन? तो पत्नी में कौन? सब में ईश्वर, तो पत्नी में कौन? भगवान है। तो दिल पत्नी का दुखा तो किसका दिल दुखा? स्वामी जी आपकी दो वाणी हम सुन लें कुछ। हमारे पूज्य महाराज जी देखिए कितने सहज, ऐसा नहीं लगा कि ये कथा में इस तरह अतिथि बनकर आए। ऐसा लग रहा है कि परिवार के सदस्य हैं और ये परिवार यहाँ की आके व्यवस्था देखने लग गए। आती व्यवस्था देखने लग गए कि लाइट वाइट है यहाँ की नहीं, व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं। ऐसी इनकी उदारता, ऐसा इनका बड़प्पन। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में, सतुआ बाबा जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। नमः पार्वती पतये। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यासपीठ पर विराजमान सब माताओं के लाडले और वृंदावन के दुलरुआ, और मुझे लगता है फेसबुक और ट्विटर के प्रेमी, पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप पूज्य व्यास जी महाराज, जिनको हम सब लोग प्रेम से और स्नेह से व्यास श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आज इस पावन कथा के पावन अवसर पर पधारे हमारे, आप जानते हैं, विश्व के महान एक महापुरुष श्री श्री रविशंकर जी महाराज, परम पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र, और महाराज जी के समझिए कि दूसरे अंग श्री भव्य जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके पावन सानिध्य में है भागवत गंगा का गोता लगा रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रयागराज नहीं, पूरे रामानुज पीठ के जगत गुरु श्री महाराज जी घनश्यामाचार्य जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे ठाट चौट के सबके प्रेमी, जिनको सब लोग प्रेम से हिटलर बाबा कहते हैं, वो भी हमारे बीच में, उनको प्रणाम करता हूं। और सभी संतों के प्रेमी
श्री भैरव जी महाराज, उनको भी प्रणाम करता हूँ। संगीत पर विराजमान सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। माइक को ऑपरेट करने वाले जो सुंदर आवाज दे रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो भी इस व्यवस्था में लगे उनको प्रणाम करता हूँ, और जो सुन रहे हैं उनको जय सिया राम करता हूँ। महाराज जी ने वाणी मनसा वाचा पे बोल रहे थे। महाराज जी, ये जो 2 मंत्र हैं, मुझे लगता है अगर इन मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो मुझे लगता है प्रयागराज महाकुंभ में आना हमारा सार्थक होगा। ये प्रयागराज भी एक संयम की भूमि है, जिसको कल्पवास कहा जाता है। यहां 1 महीने जो व्यक्ति कल्पवास करता है उसका पूर्ण दृढ़ और निश्चय संकल्प होता है कि मैं संयमता के साथ 1 महीना यहां कल्पवास करूं। आप देखें इस सनातन के सबसे बड़े भव्य और दिव्य कुंभ में पश्चिम कुत्रमिच्छर्म मनः संतोष कार्यक्रम, कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने देखा वृंदावन में एक कन्या उदास बैठी। देवी आप कौन है? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज जी मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य नाम आनऊ। काल योगेन जर्जरऊ, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, ऐसी कृपा करो कि इनका उद्धार हो। तब भागवत सुनाई भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनकादियों के कहने से हरिद्वार में। और जब भागवत सुनी तो भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा दुख दूर हो गया। ये भागवत की महिमा। भागवत सुनते ही किसका दुख दूर हो गया? भक्ति ज्ञान वैराग्य का। इसलिए मैया आपसे मैं प्रार्थना करूं कि निश्चिंत रहो। जो भागवत सुनता है वो सब तरह के पाप से मुक्त हो जाता है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया गया पाप हो, वाणी से किया गया पाप हो, कोई भी पाप हो, आप भागवत सुनते हैं तो भागवत जी आपको निष्पाप कर देती है। इसलिए भागवत सुना करो। एक बार जब सनकादियों से भागवत सुने, भक्ति महारानी हृदय में जाकर बैठी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा। इस तरह से कीर्तन किया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा क्या? बोले हाँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी कोई संतान ना होने के कारण बड़े उदास रहा करते थे। जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने खूब तपस्या की। तपस्या की रोने लग गए। एक संत आए, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। महाराज मेरे पुत्र नहीं। आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। संतान नहीं थी, परेशान थे। किसके लिए परेशान थे? बेटा हो जाए। संत जी ने कहा ये फल ले लो, पत्नी को खिलाना। पत्नी को खिलाया क्या? पत्नी धुंधली ने वो फल लिया तो सही, पर खाया नहीं। खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया। नाम रखा गाय के बच्चे का नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। और जो बहन का बेटा खरीद लिया पैसों में धुंधली ने, उसका नाम रखा धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाफला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। धुंधकारी नाम का एक बच्चा जो अपने बाप को जवानी में मारता है, माँ को जवानी में मारता है। पैसे निकालो, पैसे दो। जब बाप आत्मदेव ने पैसा नहीं दिया तो डंडे से मारा। सारे संसार में आत्मदेव जी रोए कि देखो, जिस बेटे के लिए मैं रोता रहा आज वही बेटा मुझे रुलाता है। एक बात बताएं मेरी माँ, भाग्य का जो रोना है ना, वो हमें रोना ही पड़ता है। बेटा आपका बहुत अच्छा है, ये भगवान की कृपा है। पर बेटा अच्छा नहीं है, ये भी तो भगवान की कृपा है, नहीं है? बेटा जिनके अच्छे हैं वो बेटों के पास हैं, पर जिनके बेटा अच्छे नहीं हैं वो बेटों से सताए गए तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो आखिर बेटा अच्छा होता तो तुम घर पर ही होते, पर बेटा नालायक था तो तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं? इसलिए हमें किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। बेटा नालायक ही क्यों ना हो, पर हमें ये भी हमारे कर्म दंड है। आपको अच्छा बेटा मिला,
ये भी आपके अच्छे कर्मों का फल है। और किसी का बेटा बहुत बुरा है तो ये भी उसके किसी जन्म का कर्म है जो बेटा बन के मिला वो भोगना पड़ता है। आत्मदेव जी को बेटा मार रहा है, रो रहे हैं आत्मदेव जी। ऐसे ही बच्चे जब अपने माँ बाप को सताते हैं ना, एक मिनट के लिए कीर्तन कर लीजिए, केवल 1 मिनट। श्री तो आवाज आई मैया, आवाज आई। सुनो, धुंधकारी अपने बाप को मारता है, माँ को मारता है। जब बेटा अपने माँ बाप को मारता है ना तो क्या होता है जानते हो? माँ बाप रोते हैं। क्या करते हैं माँ बाप? कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। एक माँ मेरे पास आई, मैं कथा करने गया एक स्थान पर, माँ आई, बेटा मैं आपसे कुछ मांगू। मेरी एक बूढ़ी माँ, गांव क्षेत्र की एक माँ मेरे पास आई। एक मैया मेरे से बोली, बेटा अनिरुद्ध मैं आपसे कुछ मांगू। हमने कहा मैया माँ हो, क्या चाहती हो बताओ। माँ ने कहा, बेटा जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता में आग लगा देना। मैंने कहा मैया ये मांगना चाहती हो? बोली हाँ। मैंने कहा तुम्हारा बेटा है और बेटा है तो चिता पे आग वो लगाएगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा। बोली महाराज मेरा बेटा मुझे जीते जी गिलास भर पानी नहीं दे रहा। मेरा पोता है छोटा सा 4 साल का, मेरी गोद में नहीं आता। बहू ने मना कर दिया, दादी की गोद में मत जाना। अब सोचिए कुछ बहुएं ऐसी हैं अपने बच्चों को ना दादी दादा की गोद में जाने से रोकती हैं। कितना बड़ा अपराध है ये, कितना बड़ा पाप कर रही हैं ये। आज कोई डर ही नहीं रहा बाप से। लेकिन जब हिसाब चुकने का टाइम आता है ना तब नानी याद आती है साहब। बड़ों की लड़ाइयों में बच्चों को भी घसीट लेते हैं लोग। कुछ बहुएं हैं कह देती हैं दादी के पास मत खेलना, वहां दादी बुलाए मत जाना। वो मैया बोली महाराज मैं अकेली बनाकर खाती हूँ, बुढ़ापे में पांव चलते नहीं, घुटनों में कष्ट है। कहां से मैं आटा खरीदूं, कहां मैं रोटी खरीदने जाऊं, कहां मैं नमक खरीदने जाऊं। बहू और मेरा बेटा ऊपर रहता, ऊपर वाले फ्लोर में बेटा बहू रहते हो, नीचे फ्लोर में मैं रहती हूँ। 2-2 दिन में रोटी नहीं बनाती। कहां आटा लाने जाऊं, कहां आटा, मेरे पास पैसे कहां। लेकिन मेरा बेटा एक बार नहीं पूछता कि माँ तुमने बनाया कुछ, खाई कुछ। बहू एक बार नहीं कहती कि, और बच्चों को खेलने नीचे नहीं आने देती मेरे पास। बोली महाराज जब मेरा बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं देता, 2 रोटी नहीं देते बच्चे, तो मैं ऐसे औलादों से, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी। मैं चाहती हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता पर मेरा बेटा आग ना लगाए। क्यों ना लगाए? क्योंकि पेट भर रोटी नहीं दी उसने जीते जी। अब मैं किससे कहूं? जमाने से कहती हूं तो मेरे बेटे की बदनामी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की समाज में बदनामी हो, लेकिन क्या करूं, भूखा भी तो नहीं रहा जाता। कमाऊं तो कमाऊं कैसे, घुटनों में दर्द है, 4 कदम चला नहीं जा रहा। सोचिए मेरी माँ जब वो बूढ़ी माँ ने मेरे से ये कहा कि बेटा तुम मेरी चिता में आग लगा देना। मैंने कहा माँ चिता पे आग लगाने का काम बाद में, पहले ये बताओ कि आपका बेटा बनकर यदि मैं आपकी सेवा करूं तो। बोली महाराज ये तो बड़ी कृपा होगी, मुझे कोई रोटी देने वाला नहीं है। बेटा बहू ऊपर बना के खाते हैं, पूछते नहीं कौन। जब बेटा ही अपना ना हुआ तो मुझे रोटी कौन देगा। मैंने कहा मैया तुम चलो मेरे साथ। मैं वृंदावन लेके आ गया उस माँ को।
जब उस माँ को पहली बार जब मैंने ये माँ की दास्तां सुनी तो मुझे लगा कि शायद इन माताओं के लिए भगवान मुझसे प्रेरित कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि इन माँओं की सेवा करो। तब उस माँ की प्रेरणा से ये दास अनिरुद्ध के मन में विचार आया कि ऐसी जरूरतमंद माताओं को किसी से भीख ना मांगना पड़े। जब बेटा रोटी नहीं देता तो किसी को तो रोटी देनी चाहिए ना। तो उन माताओं के लिए जिनके अपने बेटा बहुओं ने घर से निकाल दिया, ऐसी माताओं को गौरी गोपाल आश्रम में सम्मान के साथ रखकर उन्हें भोजन कराया जाता है, दवाई कराई जाती है। उनको छाया, जिनके सिर पर छाया नहीं। अब ये देखो टीवी पर आप जो देख पा रहे हैं, ये बूढ़ी वो माएं हैं जिनके कोई सहारा नहीं है। ऐसी माताओं को आपसे मेरी प्रार्थना है, गौरी गोपाल आश्रम में जो 290 वृद्ध माताएं हैं और भी माएं, कोई ना कोई माँ रोज गौरी गोपाल में आती हैं, इन माओं को भरपेट भोजन मिल सके, दवाइयां मिल सकें और इन माओं को रहने की जगह मिल सके। अब बताइए, बेसहारा माँ को जगह मिल जाए, रहने की छाया मिल जाए, ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल आश्रम में 290 से ज्यादा वृद्ध बेसहारा माताएं रहती हैं। वो माएं, किसी माँ के 4 बेटे हैं, किसी माँ के 3 बेटे हैं, किसी माँ के 2 बेटे हैं, किसी माँ के 1 भी बेटा नहीं है। ऐसी सारी जरूरतमंद माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर सेवा करता है। आप भी, मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर ने देने लायक बनाया तो आप भी इन बेसहारा माओं को कुछ ना कुछ सहयोग कीजिए, ताकि आपके सहयोग से इन वृद्ध माओं को पेट भर भोजन मिल जाए। इन माओं को आपके सहयोग से दवाई, आप एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, 290 माएं रहती हैं और माताएं रह सकें, इसके लिए एक आश्रम का निर्माण और हो रहा है। उस निर्माण में आप एक कमरा बनवा के वृद्ध माओं को सौंप सकते हैं कि आपके बनवाए कमरे में माताएं रहेंगी। एक कमरे की आप छत डलवा सकते हैं, एक वृद्ध माँ को गोद ले सकते हैं। आप किसी प्रकार की सेवा से जुड़ सकते हैं। आप भी गौरी गोपाल आइए और अपनी आंखों से वहां की सेवाओं को आंखों से देखिए। गौरी गोपाल आश्रम में केवल वृद्ध माओं को ही नहीं, भक्तों, वृंदावन में जितने फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत हैं, उन संतों ने मेरे से कहा कि बेटा, हम संत जन फुटपाथ पर सोते हैं, जैसे तुमने वृद्ध माओं की व्यवस्था की, हम संतों की व्यवस्था करो। तो एक बहुत जल्दी एक संत निवास बनाने का प्रयास है, जहां संत जन रहेंगे और प्रेम पूर्वक वहां रह करके भजन करेंगे। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जहां हजारों साधु संत भोजन करते हैं। कोई भी साधु आए, पेट भर भोजन गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में बांटा जाता है। जैसे अभी ये प्रयागराज में भी अन्न क्षेत्र चल रहा, कोई भी साधु संत जन यहाँ से गुजरे, जिनको जरूरत है तो प्रसाद पाएं, सबके लिए द्वार खुले। अब वृंदावन में भी अन्न क्षेत्र चल रहा है और गौरी गोपाल जी का अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी चल रहा है। मैं तो आपसे बस इतनी प्रार्थना करूं कि ऐसा अवसर 12 वर्ष में एक बार आता है कि आपका भी अन्न प्रयागराज के भक्तों की भूख मिटाने के काम आएगा, संतों की भूख मिटाने के काम आएगा। तो प्रयागराज में चल रहे अन्न क्षेत्र में आप भी सहयोगी बनिए और आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर पुण्य के भागीदार बनिए। ये देखो, आज ये संतों के प्रसाद से यहाँ प्रयागराज में आज के अन्न क्षेत्र की शुरुआत की गई और संतों ने प्रसादी पाई। तो आप भी संतों की प्रसादी पवाकर, आप भी भक्तों को अन्नदान करके सेवाओं से अपने आप को जोड़कर पुण्य के भागीदार अवश्य बने। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। आज पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। कल से मुख्य रूप से माघ का महीना स्टार्ट हो जाएगा और प्रेम से फिर मकर संक्रांति का उत्सव चालू होगा। तो अब मकर संक्रांति के इस पावन पर्व में, पूर्णिमा के इस पावन पर्व में आप भी पूर्ण भाव बनाइए कि आपकी भी रोटी प्रयागराज में भक्तों तक पहुंचेगी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के माध्यम से। यहाँ भी कार्यालय लगे हैं, आप यहाँ भी जाकर नाम लिखाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और जो टीवी पर जुड़ रहे हैं, आप डायरेक्ट टीवी के द्वारा जो आपके टीवी स्क्रीन पर सेवाओं के लिए QR कोड और अकाउंट नंबर इत्यादि दिखाए जा रहे हैं, इससे भी आप जुड़कर अपना सहयोग भेज सकते हैं। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में आप भी एक बच्चे को गोद लेकर के उसे पढ़ा लिखा करके जो गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवाएं में
साथ में वहां पर जो शिक्षा की सेवा है, उस शिक्षा की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड जो रसोई चल रही है, एक दिन की रसोई आप बंटवाएं। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में 400 गौ माता और 100 से अधिक नंदी हैं। अब नंदी और गौ माता के लिए भी आप गौदान करके एक बहुत बड़ी नंदीशाला और गौशाला का निर्माण करना है, जो कि जरूरत है। तो आप भी गौशाला के निर्माण में जो आपसे बन पड़े थोड़ा थोड़ा योगदान दीजिए। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। नाम सुनते हैं आप जैसे दानवीर महापुरुषों के, और अभी उन भक्तों के नाम सुनते हैं जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आप भी अपने नाम पहुंचाइए, ताकि आपके नाम भी जब यहां से बोले जाएं तो प्रयागराज गंगा मैया भी सुने और भगवान भी सुने कि हाँ, इन्होंने धन को धर्म से जोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। नाम सुने दानवीर महापुरुषों के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रवण कर रहे थे कि कितनी सुंदर सी सेवाओं का क्रम गौरी गोपाल आश्रम में चल रहा है। अनवरत रूप से वर्षों से ये सारी सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में चल रही हैं। ऐसी ऐसी वृद्ध माताएं हैं जो 100 से ऊपर भी उनकी उम्र हो चुकी है, 4 कदम चलने में भी सामर्थ्य नहीं है। ऐसी असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में चल रही है। एक तो उनको आसरा मिल रहा है और धाम का वास मिल रहा है, और पूज्य श्री महाराज जी वृद्ध माताओं के साथ साथ अन्य क्षेत्र, रसोई सेवा, गौरी गोपाल गौशाला, गुरुकुल इत्यादि की सेवाएं वहां पर निरंतर कर रहे हैं। कुछ महानुभावों ने अपना हाथ उन सेवाओं के लिए बढ़ाया है। आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। सुधा रानी हांसी से आप 2000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। नवीन जी उड़ीसा से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। लक्ष्मी दुबे, अरुण कुमार दुबे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप 5000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सावित्री देवी भोपाल से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। वीरन जी मुरैना मध्य प्रदेश से आप भी 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। उमा शंकर ठाकुर साहब सपरिवार सिवनी मध्य प्रदेश से आप भी 3100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री श्यामलाल रस्तोगी, मधु रस्तोगी कोलकाता से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। जय श्री राम जी चेन्नई से सभी सेवाओं के लिए 32,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शोभा देवी राणा से, राणा जी आप देहरादून उत्तराखंड से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी महानुभावों को जो भी दान के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर सी सेवाओं का क्रम जो गौरी गोपाल आश्रम में चल रहा है, आप इसी प्रकार अपना सहयोग समर्पित करते हुए इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जुड़ें। जो महानुभाव यहाँ हैं, आप कार्यालय में जाकर अपना सुंदर सा सहयोग देकर अपने नाम की रसीद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त चैनल के माध्यम से इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, आपके अकाउंट नंबर पर, आपकी स्क्रीन पर संस्था के अकाउंट नंबर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी की ओर। आरती के बाद ही आप लोग प्रसाद पाकर सभी लोग यहाँ से प्रस्थान करें। राधे राधे। धुंधकारी को, गोकर्ण जी को जब मारा, आत्मदेव जी को जब धुंधली को मारा धुंधकारी ने, और एक कन्या को 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ा, उन्होंने गला दबाया, जलता अंगार डाला, प्रेत बन गया धुंधकारी। और तब जाकर के गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ भागवत सुनकर। दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, जीव मात्र भगवत धाम गए, भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, भगवान का दर्श परस करके सब भगवत धाम तो गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने शुकताल में सुखदेव भगवान का पूजन किया, हाथ जोड़कर प्रश्न किया। सुखदेव भगवान दिव्य कथा का रसपान कराएंगे। कल फिर कथा सुनेंगे यहीं पर 3 बजे से 6 बजे तक, और अभी थोड़ी देर बाद हम प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे। तो आप प्रश्नोत्तरी भी सुनिएगा लगभग 7:30-8 बजे से। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो
चक्षो सूर्यो जायत सर्वत्र वायुस्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ उठा के भाव से झूमते हुए मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ से हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ के हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतार
करें छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करवल गौरव करुणावतारम, गंगाधरम वंदेहम, जनार्दनम यादवम, भवानी सहितं नमः। वंदनमाला वंदनवाय, भवनमाला जयगणाय, जयगणाय जगदम्बराय, शिवाय नमः। त्वमेव माता दुर्गा, त्वमेव बन्धो दुर्गा, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं गिरिधरवासं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरी अखियाँ दर्द रही अब तो, मेरी अखियाँ दर्द रही अब तो, और मेरा दर्द रहे आजा गोपाल बरस रहे ना 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 गोपाल बरस रहे ना कृष्ण राधे कृष्ण हरे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। जो भी महाराज जी से मिलना चाहते हैं सभी लोग लाइन लगा करके खड़े होंगे। महाराज जी सभी से भेंट करेंगे, यहीं बैठेंगे, शांति का परिचय देंगे तो महाराज जी आप सभी से भेंट करेंगे। अभी प्रश्नोत्तरी भी होगी 7:30 बजे के लगभग, तब आप लोग प्रश्नोत्तरी भी सुनिएगा और कल फिर कथा होगी, फिर रोज आइएगा। सुनने वालों कथा को देता यही मेरा, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण परे की लाज है, तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार